तो दोस्तों मैंने बनाया है ये ऑसम एक्सरसाइज बाइक जो कि आप भी घर पे बना सकते हो बहुत इजीली। सो दोस्तों ये बनाने के लिए मुझे कितने पैसे लगे एंड मैंने इससे कैसे डिज़ाइन किया वो सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो चलिए मिलके प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेंडर से एल्यूमिनियम का रेक्टेंगुलर पाइप लिया है। हाँ, आई नो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एल्यूमिनियम पाइप हमारा लोड सस्टेन कर पाएगा क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम माइल्ड स्टील से काफ़ी हल्का होता है एंड हमारे एप्लीकेशन के लिए माइल्ड स्टील अच्छा ऑप्शन था। बट डोंट वरी, एल्यूमिनियम का कंप्रेसिव लोड बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इस साइकिल का डिज़ाइन उसी तरीके से किया है कि ये अप टू 80 kg का लोड सस्टेन कर पाएगा इजीली। मैं आपको इस पाइप्स की थिकनेस भी दिखाता हूँ, बट सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सो सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। ओके, सो ये जो एल्यूमिनियम है वो आपको ऐसे 2 mm थिकनेस का सिलेक्ट करना है। मैंने जो पाइप लिया है उसके ये डायमेंशंस है। मैं आज के वीडियो के सारे ड्राइंग्स एंड इवन ये डिज़ाइन एनालिसिस का रिपोर्ट भी मेरे ब्लॉग में अपलोड कर दूंगा। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो मुझे ये एल्यूमिनियम पाइप्स 80 रुपीज़ पर फीट के हिसाब से मिले। आपके यहाँ कितना प्राइस है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। देखिए, एल्यूमिनियम सिलेक्ट करने का और 3 फ़ायदे हैं। पहला तो ये ईजिली अवेलेबल होता है। सेकेंड, ये माइल्ड स्टील के कंपेरिजन में बहुत ईजिली कट होता है एंड इसका प्राइस भी कम होता है। तो नेक्स्ट, मैंने ये सेकेंड हैंड सीट भी लिया है फॉर 70 रुपीज़, लेकिन इस पर बहुत रश लगा है तो इसे खोलना मुश्किल होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के रखता हूँ एंड इसे हम एक दिन ऐसे ही रखते हैं ताकि कल हम इसे बहुत आसानी से खोल सकें। फ़िलहाल हम इस पाइप्स पे मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें 28 सेंटीमीटर वाला रेक्टेंगुलर पाइप लेना है एंड इस पर अब हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको इसका विथ मेजर करना है। तो ये विथ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का हाफ होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर पे आपको मार्किंग करके स्केल को हॉरिजॉन्टल रखना है एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि अभी हमें इसका सेंटर मिल गया। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड से 1.5 सेंटीमीटर पे एक मार्किंग बनानी है एंड सेकेंड मार्किंग हमें राइट हैंड साइड से लेनी है एंड ये हम 2.5 सेंटीमीटर पे करेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो हमने यहाँ पे मार्किंग की है। अभी हमें इस मार्किंग पे ड्रिलिंग करना होता है, लेकिन ध्यान रखिए ड्रिलिंग से पहले हमें इस पे पंचिंग ऑपरेशन करना होता है। पंचिंग ऑपरेशन यानी कि जहाँ पे हमें ड्रिल करना है वहाँ पे हमें एक शार्प ऑब्जेक्ट से एक छोटा सा मार्क क्रिएट करना होता है, जिसके लिए एक स्पेशल पंचिंग टूल भी आता है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपली एक नेल लूँगा, नेल या स्क्रू जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए एंड उस मार्किंग के ऊपर हैमरिंग कीजिए। बस एक हल्का सा आपको हैमर ब्लो करना है जिससे एक छोटा सा मार्क क्रिएट हो। देखिए यहाँ पे आप मार्किंग वो देख सकते हैं। अभी हमें इस रेक्टेंगल पे जहाँ पे भी होल करना है वहाँ पे हमें पेंसिल से लिख के लेना है कि हमें कितना डायमीटर का होल बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8 mm एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 30 mm। The next day. तो चलिए अभी सबसे पहले ये सीट खोल लेते हैं जिसमें हमने कल ऑयल डाला था। यहाँ पे मैं 2 प्लायर्स लेता हूँ एंड इस तरीके से मैं इसे पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा के ईजिली खोल सकता हूँ। ये देखिए ये ईजिली खुल गया। तो ये जो हमने कल ऑयल डाला था इसके वजह से ये बहुत इजीली खुल गया है। हाँ, तो ये सारे पार्ट्स मैं अब निकाल देता हूँ। ये भी सारे थोड़े ऑयली एंड इस पर बहुत सारा रश लगा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसे मैं अच्छे से पेपर से साफ़ कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊँगा कि मुझे क्या क्या मिला इसमें। तो ये देखिए, तो मुझे इसमें से इतने सारे पार्ट्स मिले। तो ये है हमारी सीट। इसके बाद हमें यहाँ पे एक की मिली है। इसके बाद यहाँ पे एक हुक है और ये सपोर्ट्स है इसके, जो कि हम देखेंगे बाद में कैसे लगाना है। तो अभी मैं मेरा 70 सेंटीमीटर वाला पाइप लेके आता हूँ और इस पर अभी हम थोड़ा काम करेंगे। इसके लिए हमें ये वाला जो सीट का पार्ट है जो कि हमने कल ओपन किया था, तो हमें ये लेना है, इसे ऊपर की ओर से ऐसे घुसेड़ना है। इसके बाद हमें इसका जो स्क्वायर होल है वो हमारे सेंटर लाइन पे रख के पेंसिल से ऐसे मार्किंग करके लेनी है। तो यहाँ पे हमारी ये जो स्क्वायर मार्किंग है ये हो चुके हैं। यहाँ पे हमें ड्रिलिंग करना है। तो ये डायमीटर लगभग 5 mm का है, सो मैं यहाँ पे 5 mm लिख देता हूँ। इसके बाद हमें हमारी सेकेंड मार्किंग करनी है
तो यहाँ पे हमें 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से पॉइंट मार्क कर लेना है। सबसे पहले हम इसका जो सेंटर लाइन है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर का विड्थ है, तो इसका हाफ 2.5 सेंटीमीटर में मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल हमारा स्केल रखेंगे एंड यहाँ से हमें 18 सेंटीमीटर गिनना है। तो हमें यहाँ पे 18 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है एंड हमें यहाँ पे हमारा पॉइंट मिल चुका है। अभी इस पे भी हमें 8 mm की ड्रिलिंग करनी है। अब सेम ऐसे ही मार्किंग हमें हमारे सबसे बड़े 90 सेंटीमीटर के पाइप पे भी करना है। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे 18 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। एंड सेकेंड साइड पे हमें 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क कर लेना है। तो चलिए अभी मैं जाके इन सब पे ड्रिलिंग करके लेके आता हूँ। A few moments later. तो ये मैंने तीनों पार्ट्स पे ड्रिलिंग करके लेके आया हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे टोटल 50 रुपीज़ में ये सब ड्रिल करके मिल गया है। एक्चुअली ड्रिलिंग का कॉस्ट 100 रुपीज़ था, लेकिन भैया पहचान वाले थे तो उन्होंने 50 रुपीज़ में करके दे दिया। आपके यहाँ पे कितना प्राइस है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको मैंने साइकिल के कौन से पार्ट्स लेके आया वो भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे है ये 2 क्रैंकशाफ्ट यानी कि हमारे पेडल्स, एंड इसके बाद ये हमारा एक्सल, साइकिल एक्सल जिसके अंदर बेरिंग होती है एंड ये इजीली रोटेट भी होता है अंदर से। एंड इसके साथ ही साथ मैंने 2 यहाँ पे क्वार्टर जॉइंट्स भी लिए हैं। ये क्वार्टर पिन्स हमें पैडल एंड एक्सल के जॉइंट में डालने होते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम हमारा एक्सल लेते हैं एंड अभी हम इस एक्सल को हमारे रेक्टेंगुलर पाइप में इंसर्ट करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से हमने हमारे एक्सल को इस पाइप में इंसर्ट किया है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड पाइप है उसमें भी हम इस एक्सल को इंसर्ट कर देंगे। अभी इसके बाद हम हमारा 90 सेंटीमीटर का पाइप लेके आते हैं। यहाँ पे ये जो हमारे सीट का हुक है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे हमारी वो की लेके आता हूँ। तो हमें ये जो की है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें इसे कैसे इंसर्ट करना है। तो ये जो सर्कुलर पॉइंट है दोनों के वो एक साइड पे होने चाहिए इस तरीके से। ओके, तो अभी हमें इसे हमारे सीट में इंसर्ट करना है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे सीट लेके आता हूँ एंड सबसे पहले हम इस की को इस हुक में इंसर्ट करेंगे। ध्यान से इंसर्ट करना है, ये दोनों से भी आर पार जानी चाहिए। तो अभी इसके बाद हमें सेकेंड साइड से भी हमारा जो दोनों होल्डर्स है वो लगा के लेना है एंड हमें यहाँ पे धीरे से करके इसके सीट में इंसर्ट करना है। यहाँ पे आप ध्यान से सीट पे इंसर्ट कीजिए। ये थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो ये पूरा असेंबली निकल जाता है। आई नो ये थोड़ा वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये इंसर्ट हो चुका है। दूसरी जगह से अभी हम हमारा नट लगा लेंगे। नट को इजीली टाइट करे थे। वैसे इस नट को हम बाद में अच्छे से और टाइट करेंगे। अभी हमें हमारे दोनों असेंबली लेने हैं। तो सबसे पहले हम ये जो एक्सल वाली असेंबली एंड ये जो सीट वाली असेंबली है वो लेंगे एंड इसे अब ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले 8 mm का बोल्ट लूँगा। इस बोल्ट का लेंथ 40 mm है, सो आपको 8 बाई 40 mm का बोल्ट लेना है। यहाँ से मैं इसका नट लेता हूँ 8 mm का एंड इसे मैं इंसर्ट कर दूँगा। तो आपको यहाँ पे अच्छे से टाइट करना है। ओके, तो अभी हम हमारा क्वार्टर जॉइंट लेते हैं। इसका हम नट ओपन करेंगे एंड हम एक पैडल लेंगे। सबसे पहले इसका नट ओपन करते हैं। नट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप हमारे क्वार्टर पिन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक ना स्लॉट दिया है क्वार्टर पिन पे, तो ये स्लॉट और एक एक्सल पे भी स्लॉट दिया है।
ये देखिए, ये जो एक्सेल पे जो स्लॉट दिया है, हमें इस स्लॉट पे दोनों को ज्वाइन करना है। ये दोनों स्लॉट एक दूसरे पे स्लाइड होने चाहिए। इसके बाद हम हमारा पैडल को इस एक्सेल में इंसर्ट करेंगे। ध्यान से रखिए, आपने ये जो स्लॉट किस जगह पे रखा है वो ध्यान से देखिए। इसके बाद हमें हमारी क्वार्टर पिन लेनी है एंड सेम जो एंगल है उस पर डाल के हमें हैमर से थोड़ा सा पुश करना है। वैसे और एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बताना है, ये जो हमारे पैडल्स है, ये जो छोटे बच्चों की साइकिल होते हैं वो वाले पैडल्स है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 17 सेंटीमीटर तक इसका जो लेंथ है। ओके, तो हमें इसके सेकंड साइड से भी नट लगा लेना है जो हमने इसका निकाला था। तो मैं ऐसे सिमिलरली आपको दोनों साइड के पैडल लगाने हैं, वो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों साइड पे ये लगा दिया है क्वार्टर जॉइंट्स। ये पूरा इंसर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जितना इंसर्ट हुआ उतना करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हमारे साइकिल के लिए बेस बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे 2 पाइप्स लगाएंगे एंड इवन आगे भी 2 पाइप्स लगाएंगे, ताकि हम इसका एक बेस बना सके। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, उतनी हमारी बाइसिकल को रिजिडिटी मिलेगी। तो इसके लिए अभी हम 4 पाइप्स कट करेंगे और यहाँ पे हम उसकी वेल्डिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरे पास एक सबसे लंबा वाला पाइप, जो एक एक्स्ट्रा पाइप मैंने लाया था। तो इसमें से हम 4 पीस काटने वाले हैं। तो सबसे पहले जो पीस हम यहाँ से काटेंगे उसकी मैंने मार्किंग करके रखी है। तो हम 15 सेंटीमीटर के 2 पीसेस काटेंगे एंड 7 सेंटीमीटर के 2 पीसेस काटेंगे। ऐसे हम 4 पीसेस काटेंगे एंड इससे वेल्डिंग करवाएंगे। तो चलिए इसे मैं काट के वेल्डिंग करवा के आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे मैंने 4 पीसेस काटे हैं 15 सेंटीमीटर के 2 एंड आगे 7 सेंटीमीटर के 2 पीसेस काट के मैंने यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग की है। तो कटिंग के लिए मुझे 20 रुपीज़ एंड वेल्डिंग के लिए मुझे 100 रुपीज़, ऐसे टोटल 120 रुपीज़ में ये मेरा कटिंग एंड वेल्डिंग का ऑपरेशन हो गया। ये वेल्डिंग आपको जो विंडो बनाते हैं उनसे आप वेल्डिंग करवा सकते हो, या फिर नज़दीक किसी भी वर्कशॉप से वेल्डिंग करवा सकते हो। आपके यहाँ पे वेल्डिंग का कितना प्राइस है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वेल, अभी भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इतना रिजिड नहीं हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक प्लाई लेता हूँ, वुडन प्लाई। ये मेरे पास ऑलरेडी घर पे पड़ा था तो ये मैंने ले लिया। तो अब इससे आपके नज़दीकी प्लाईवुड शॉप में ये आपको ईजिली मिल जाएगा। अराउंड कुछ 200 तक इसकी प्राइस होगी। अभी मैंने मेरी साइकिल इस पर ऐसी रखी है एंड अभी हम यहाँ पे 4 होल्स ड्रिल करेंगे। 4 होल ड्रिल करके हम यहाँ से बोल्ट से इसे टाइट कर देंगे। तो ये भी सेम आपको विंडो वाले के पास लेके जाना है, वो आपको ड्रिल मार के दे देगा, या फिर वर्कशॉप में लेके जाइए जहाँ पे वर्टिकल ड्रिल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रिलिंग करवा के लेके आया हूँ एंड यहाँ पे मैंने M8/40 के बोल्ट्स लगाए। यहाँ पे मैंने वॉशर भी ऐड किया। आपको वॉशर कंपलसरी यहाँ पे डालना है ताकि एल्यूमिनियम पाइप पे डेंट्स ना आए। सो ड्रिलिंग करने के लिए मुझे 80 रुपीज़ लगे, 10 रुपीज़ पर ड्रिल। एंड ये M8/40 के 4 बोल्ट एंड नट मुझे 20 रुपीज़ में मिल गए अलॉन्ग विद देयर वॉशर। वेल, प्रोजेक्ट बनाते हुए मैंने ये एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो हमारा एक्सेल है उसके बीच में गैप है, जिसके वजह से ये प्ले आ रहा है। तो इस प्ले के वजह से हमारा जो राइड कंफर्ट है वो बहुत ही बुरा होने वाला है और डायनामिकली हमारा साइकिल जल्दी फेल हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल हमारा जो पाइप का फिटिंग्स आते हैं वो लगाएंगे। तो इसे यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ये पाइप फिटिंग लेना है। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसे ओपन कीजिए। इसके लिए आपको माइनस स्क्रू ड्राइवर लगेगा। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा ही कम्प्लीटली खुल जाता है। तो अभी आपको इस एडजस्टेबल पाइप क्लैम्प को ऐसा इंसर्ट करना है। इसके आगे एक स्लॉट होता है जो कि आप वीडियो में यहाँ पे देख सकते हो, उसमें इंसर्ट करना है। थोड़ा आपको हाथ से प्रेस करना है ताकि वो जो ग्रूव्स है वो स्क्रू के थ्रेड्स में इंसर्ट हो सके। इसके बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से हल्के से इसे टाइट करना है। आपको तब तक इसे घुमाना है जब तक ये कम्प्लीटली टाइट ना हो जाए। वेल, मुझे एक क्लैम्प की प्राइस 15 रुपीज़ पड़ी। वैसे मैंने 2 क्लैम्प लाया तो मुझे ये 30 रुपीज़ के लिए मिले। सो ऐसे ही मैं क्लैम्प दोनों साइड पे लगा के आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे क्लैम्प्स लगा दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे कोई प्ले नहीं है। और एक इशू यहाँ पे आया है कि ये जो हमारा बेस है वो अभी ऐसे हिल रहा है। ये इसके वजह से हिल रहा है क्योंकि इसके नीचे जो है वो हमारे बोल्ट्स के हेड है, जिसके वजह से ये जो बैलेंस है वो कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सा ट्रिक करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे रबर स्टॉपर्स लगा सकते हो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे हमारे इरेजर्स ही लगा दें। दोस्तों, हमारे जो इरेजर्स है वो रबर से बने होते हैं, तो इसके वजह से इसका जो फ्रिक्शन है वो भी अच्छा होता है। एंड ये जो 5 रुपये वाले जो बड़े वाले रबर्स होते हैं वो मैंने ख़रीद के लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
हम यहाँ पे ग्रिप दे सके। जितना ज़्यादा ग्रिप उतना ज़्यादा फ्रिक्शन और उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहता है हमारा मशीन। तो इस रबर को मैं ओपन कर लेता हूँ एंड इसके बाद हमें इस पर डबल टेप चिपटाना है। डबल टेप भी ये काफ़ी अच्छी होती है स्ट्रेंथ में। इसके बाद आपको इसके कॉर्नर पे ये जो रबर है वो स्टिक करना है। अच्छे से प्रेस कीजिए ताकि ये निकल ना जाए और ऐसे ही करके आपको चारों जगह पे लगा के लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे चारों जगह पे ये रबर्स लगा के लिए हमारी मशीन जो है वो अच्छे से स्टेबल बन जाएगी। अगर आपके पास रबर पैड या कोई और दूसरा मटेरियल है तो आप वो भी लगा सकते हैं। सो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे हैंडल के पास। तो यहाँ पे मैंने और एक एल्यूमिनियम का पाइप काट लिया है, तो इसके डायमेंशन भी मैं आपको स्क्रीन पे दे देता हूँ। तो इस पर मैंने सबसे पहले 6 mm का ड्रिलिंग किया है। तो यहाँ पे हम 6 mm का बोल्ट इंसर्ट करेंगे, नट एंड बोल्ट, एंड नट से इसे टाइट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिया है हमारा पीवीसी पाइप जो कि है 21 mm का, एंड आपको इसका थिकनेस अच्छा सिलेक्ट करना है क्योंकि इसे हम एज ए हैंडल यूज़ करेंगे। तो आपको धीरे से इसे ऐसे इसमें इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे आपको ये बतानी है, तो ये जो साइकिल का हैंडल है दोस्तों, यहाँ पे मैंने नट एंड बोल्ट से अच्छे से टाइट तो कर लिया है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आपको जो आपके लिए कंफर्टेबल एंगल मिल जाएगा हैंडल होल्डिंग का, इसके बाद आप यहाँ पे वेल्डिंग करवा लीजिए ताकि ये जो हमारी डिज़ाइन है वो और स्टेबल बन सके और रिजिड बन सके। तो आप यहाँ पे वेल्डिंग कीजिए, मैं भी इस पे बाद में वेल्डिंग करवा के लेके आता हूँ। एंड ये सब होने के बाद हमारी ये साइकिल फाइनली रेडी हो चुकी है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो साइकिल है इसमें हम और क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और इसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं प्रोजेक्ट में। कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं बता सकता, इसलिए मेरा ये जो ब्लॉग है इस प्रोजेक्ट पे वो ज़रूर चेक करना।